आइए हम सब मिलकर प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सबको जय यीशु की। मैं विश्वास करता हूं सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। धन्यवाद करेंगे। दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से प्रभु बहुत प्यार से हमें एकत्रित किया है। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए हम सबको एकत्रित किया है। प्रभु का वचन हमें देने के लिए, आशीष देने के लिए, बरकत देने के लिए आप सबों के लिए प्रार्थना कर रहे, ये मेरा विश्वास है। हमारे परिवार में, हमारे सिचुएशंस में आके प्रभु महान कार्य कर रहे हैं। थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु, आज सुबह से लेकर शाम तक प्रभु से मिले के वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में विश्वास के साथ भाग लेने वाला हर एक को प्रभु आशीष दे, बरकत है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए प्रभु का वचन है स्तोत्र ग्रंथ 85 अध्याय पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं। कल हमने मनन किया था, उसके जो आगे जो वचन है, प्रभु ईश्वर जो कहता है मैं वह सुनना चाहता हूं, वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को शांति का संदेश सुनाता है, जिससे वे फिर कभी पाप नहीं करे। कल हमने मनन किया, आज भी मनन करेंगे। इस्राएली लोग सामुएल नबी के पास जाके हमें एक राजा दे दो, हमें प्रभु की जरूरत नहीं है, हमारी शासन करने के लिए हमें एक इंसान को चुन लीजिए, हमें प्रभु नहीं चाहिए, एक इंसान राजा के रूप में हमारे ऊपर शासन करने के लिए चाहिए बोल के सामुएल नबी के पास जाके मांग कर रहे। उसी वक्त सामुएल नबी उनको चेतावनी दे रहे, सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज हम मनन करेंगे। शुरुआत में प्रभु का इस वचन हम रिसीव करेंगे। हमारे परिवार में, हमारे जिंदगी में प्रभु ये ब्लेसिंग देना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु का वचन, प्रभु ईश्वर जो कहता है मैं वह सुनना चाहता हूं। प्रभु जो हमें बताते हैं वचन हम सुनना है, उसके पालन करना है। वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को शांति का संदेश सुनाता हो। आपकी जिंदगी में, परिवार में शांति, खुशी देने के लिए प्रभु वचन दे रहे, जिससे वे फिर कभी पाप नहीं करे। धन्यवाद करेंगे इस वचन के लिए। हमारे नौजवान बच्चों को, हमारे परिवार में एक एक को ये वचन का अभिषेक मिले। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 24-42 पद संज्ञा। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। प्रभु के एक एक वचनों को रिसीव करते हुए पवित्र जिंदगी बिताने के लिए प्रभु हमें शक्ति दे, ताकत दे। प्रभु हर एक बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु। संध्या का समय इसलिए हम एकत्रित है प्रभु। वचन में हम पढ़ते हैं संतबत्ती के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए और ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला, शब्द मात्र से सब रोगियों को चंगा किया। प्यारे प्रभु धन्यवाद देता हूं। कैंसर पेशेंट्स को समर्पित करता हूं। जितने भी भाई बहन प्रभु शांति भवन रिट्रीट सेंटर में व्हाट्सएप के जरिए, मैसेज के जरिए जो प्रार्थना की मांग कर रहे हैं प्रभु, इधर आके भी प्रार्थना कर रहे हैं, उन सबको समर्पित करता हूं प्रभु। डायलिसिस पेशेंट्स को, हार्ट पेशेंट्स को, न्यूरो पेशेंट्स को समर्पित करता हूं। जितने भी भाई बहन आईसीयू में, वेंटिलेटर में है प्रभु, समर्पित करता हूं। इन पर रहम कर, दया कर। शब्द मात्र से सब रोगियों को चंगा किया प्रभु। उनके जिंदगी में यह वचन पूरा होने दो। विदेश से इस प्रार्थना में भाग लेने वालों को समर्पित करता हूं प्रभु। काफी टेंशन है, इश्यूज है प्रभु, लाइफ सेटल नहीं हुआ है प्रभु, काफी पैसा खर्चा करके बाहर गया है, अभी तक जॉब नहीं मिला प्रॉपर, काफी दुख संकट में है प्रभु। हालेलुया। उनके दुख संकटों को आपके चरणों पर समर्पित करता हूं प्रभु। शब्द मात्र से हमारे कमजोरियों को, दुर्बलताओं को दूर करने वाला प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूं और विश्वास करता हूं प्रभु हमें आशीष दे रहे, बरकत दे रहे प्रभु। थैंक यू जीसस। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
स्टूडेंट्स को समर्पित करता हूं प्रभु, नौजवान बच्चों को समर्पित करता हूं प्रभु, जिनके जिंदगी में काफी रुकावटें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, पढ़ाई में रुकावटें हैं, प्रभु आशीष दे, बरकत है। जिन दंपतियों को बच्चे का वरदान नहीं है प्रभु, समर्पित करता हूं, इनको रहम कर, इन पर रहम कर, दया कर, आशीष दे, बरकत है। हमारे परिवार में शांति और बरकत हमें मिले प्रभु। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर, हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमीन आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके पास बाइबल होना है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 85, वहां से हम प्रभु का वचन सुन रहे। पद संख्या 9 में प्रभु का वचन हम सुना। प्रभु ईश्वर जो कहता है मैं वह सुनना चाहता हूं। ये ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में चाहिए। वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को शांति का संदेश सुनाता। रोज हमें शांति का संदेश है, हमारे परिवार में, जिंदगी में, भविष्य में शांति, ब्लेसिंग देने के लिए ही है प्रभु का वचन। इसलिए उसको सुनना है, जिससे वे फिर कभी पाप नहीं करें। पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, उसके श्रद्धालु भक्तों के लिए मुक्ति निकट है। रिसीव करना वचन को। आज जक्कैयुस की तरह हम प्रार्थना करना है। आज मेरे परिवार में प्रभु मुक्ति लेके आ रहे, मेरे दुख संकट को प्रभु दूर कर रहे। काफी परिवार रोज में क्यों इस तरह प्रार्थना करते हैं ना, जब मैं प्रचार करते समय भी, चैपल में जाके बैठ के प्रार्थना करते समय भी, जितने भी आपके प्रेयर रिक्वेस्ट्स को देख रहा हूं, काफी भाई बहन जब फोन करते समय रो रो के बता रहे, फादर जी जिंदगी में इतना दुख संकट है। हालेलुया। इसलिए ये शांति देने वाला प्रभु का वचन आपको दे रहा है। वचन को रिसीव करना, इंसान के शब्द को नहीं। प्रभु का वचन में ताकत है, शक्ति है, वचन में शक्ति है। अब वचन आपके जिंदगी में महान कार्य करने दो। उसके श्रद्धालु भक्तों के लिए मुक्ति निकट है, मेरे लिए, आपके लिए। विश्वास करेंगे हम, उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। हालेलुया हालेलुया। नौजवान बच्चे प्रार्थना कर, प्रभु की महिमा मेरी जिंदगी में निवास करेगी। रिसीव कर। मेरी पढ़ाई में निवास करेगी, मेरे भविष्य में निवास करेगी प्रभु की महिमा, मेरे बिजनेस में निवास करेगी प्रभु की महिमा। संध्या का समय लड़ाई झगड़ा नहीं, मोबाइल एडिक्शन नहीं, नशे शराब पाप के बंधन नहीं। संध्या के समय हर एक पल, हर एक सेकंड प्रभु की महिमा मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में निवास करेगी। क्लेम कर बच्चे, हालेलुया। और कोई रास्ता नहीं, शैतान के बंधनों को तोड़ डालने के लिए एक ही रास्ता है, प्रभु तेरी महिमा, यीशु तेरी महिमा मेरे भविष्य में, मेरी जिंदगी में निवास करेगी। ऐसा रिसीव करते हुए प्रार्थना करने। हालेलुया। ये वचन हम रिसीव करते समय माता मरियम की कांस्य मध्यस्थता हमें मिल रही। हर एक दिन संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में हमारे प्यारी माता मरियम हमारे परिवार में आके, हमारे जिंदगी के एक एक हालात में आके हमारी सहायता कर रहे। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कल हम मनन कर रहे थे इजरायली लोगों के बारे। शुरुआत में मैं आपको दसिया जैसे प्रभु इन दिनों में ऐसे प्रेरणा दे रहे कि सीरीज में बोलना है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। एसेकिएल नबी की जो भविष्यवाणी देने वाली जो कहानी हम 3 टुकड़े में हम सुना है, 3 भाग में हम सुना है। आज भी इजरायली लोग एक राजा की मांग कर रहे हैं, उसके बारे आज हम सुनेंगे। सामुएल का पहला ग्रंथ, उसका अध्याय 8 से। कल हमने मनन किया, लोग नेता, इजराइल लोगों की नेता सामुएल नबी के पास आ रहे और मांग कर रहे। लेकिन वचन में हम सुना पद संख्या 9 में
परंतु उन्हें यह चेतावनी दो, पर अच्छी तरह समझाओ कि उन पर शासन करने वाला राजा उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा। कल हमने मनन किया, जब हम प्रभु को छोड़ते हुए इस दुनिया के पीछे चलते समय फिर शायद हमारा मोबाइल, कुछ लोगों को काफी बार आपको मैं बता रहा हूं, लिटरली ये चल रहा है इसलिए बता रहा हूं, मोबाइल ही शासन कर रहे हैं। हालेलुया। सुबह से शराब पीने वालों को कौन शासन कर रहे बताइए? शैतान है ना। पूरा परिवार को कदम कर रहे हैं। रॉन्ग रिलेशनशिप में फंस गया है कुछ लोग। सुबह से फोन में हाय 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 बोल के मैसेज भेज के ऐसे ही बैठा है। क्या मिल रहा है? सीरियल देख के ऐसे ही बैठा है। हालेलुया। क्या मिल रहा है? हमें शासन कर रहे हैं हमारे परिवार में आके, चेतावनी दे रहे प्रभु उनको, फिर भी इजराइल लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। आज मैं बताऊंगा उसके डिटेल्स। बाइबल स्टडी है, वचन से हम सीखना है, क्योंकि हमारी जिंदगी में इस तरह की गलती नहीं होना है। अगर हमारी जिंदगी में ऐसे बुरे आदत कुछ है, प्रभु के अलावा जो कुछ है उसको हटाना है, जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपको बाहर से ऐसे दिखाई देगा सही है, 5 मिनट के लिए सही है। अब 5 मिनट बढ़ते रहेगा, 5 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा ऐसे ऐसे बढ़ते रहेगा। फिर बाद में ना शासन करेगा। काफी लोग ऐसे बैठा है ना। हालेलुया। उन सबों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारी जिंदगी में हमें डिलीवरेंस चाहिए, डिलीवरेंस। प्रभु का वचन पद संख्या 10 से लेके, जिन लोगों ने सामुएल से एक राजा की मांग की थी, सामुएल ने उन्हें प्रभु की सारी बातें बता दी। उसने कहा, जो राजा तुम लोगों पर शासन करेंगे वह ये अधिकार जताएंगे, वह तुम्हारे पुत्रों को अपने रथों तथा घोड़ों की सेवा में लगाएंगे और अपने रथ के आगे आगे दौड़ाएंगे। हालेलुया। जब यह वचन मैं पढ़ा था, प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा की प्रेरणा से यह बताया, इसका आध्यात्मिक अर्थ को लोगों को समझाना है। यह हम राजा नहीं, जब हम प्रभु को छोड़ते हुए शैतान और शैतान की जो पाप है, बुरे आदत को हमारी जिंदगी में आके उनको अधिकार देता है, शासन करने के लिए मौका देता है, इसी तरह शैतान के कामों के लिए हमें इस्तेमाल करेगा गलत काम करने के लिए। हम देखते हैं ना, एक नौजवान बच्चों की जिंदगी कदम करने के लिए और कोई नौजवान बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। जब एक बेटा उनके दोस्तों जो सही रास्ते पर नहीं है, नशे शराब के रास्ते में है, प्रभु से दूर है, उनको स्वागत करते हैं, जाके हेलो बोल के उनके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। मेरा दोस्त बनो ऐसे बोल के उनके बुलाते समय फिर क्या होता है? ऑटोमेटिकली वो दोस्त है बुरे आदत में, शैतान के बंधनों में, वो आके इनकी जिंदगी में शासन करना शुरू करेगा। हालेलुया। बहुत दुख की बात है। कितने नौजवान बच्चे, सिर्फ नौजवान बच्चे की बात नहीं है, हालेलुया, हमारे परिवार में भी काफी भाई बहन ऐसे पाप में गिर पड़ा है। हालेलुया। मोबाइल में गलत चीज देखना, मोबाइल को गलत तरीके से इस्तेमाल करना। हालेलुया। ऐसे लोग क्या करेगा, एक दूसरे को भी प्रेरणा देते रहते हैं। अभी हम उनको बुलाते समय, इनवाइट करते समय, फिर आके शासन कर रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग पाप के बंधनों में फंस गया है। वचन में हम पढ़ते हैं, देखो उसने कहा, जो राजा तुम लोगों पर शासन करेंगे वह ये अधिकार जताएंगे, वह तुम्हारे पुत्रों को अपने रथों तथा घोड़ों की सेवा में लगाएंगे और अपने रथ के आगे आगे दौड़ाएंगे। इसका अर्थ है, जो राजा बोलेगा आप करना ही पड़ेगा। हालेलुया। जिंदगी को परख के देख,
जो दुनिया से हमें मिलने वाले चीज हमारी शासन कर रहे हैं ना, हालेलुया हालेलुया प्रार्थना करना है। हालेलुया, परख के देखना है, एग्जामिन करना है। मेरी जिंदगी में किस तरह मैं जिंदगी बिता रहे, कौन मेरी जिंदगी में शासन कर रहे। हालेलुया, निर्णय लेना है आज। हालेलुया। और वचन में हम पढ़ते हैं, वह उन्हें अपनी सेना के सहस्त्रपति तथा पंचशतपति के रूप में नियुक्त करेगा। उनसे अपने खेत जुतवाएंगे, अपनी फसल कटवाएंगे और हथियार तथा युद्ध रथों का सामान बनवाएंगे। वह मरहम तैयार करने, भोजन पकाने और रोटियां सेकने के लिए तुम्हारी पुत्रियों की मांग करेंगे। वह तुम्हारे सर्वोत्तम खेत दाखबरियाम और जैतून के बाग तुमसे छीन कर अपने सेवकों को प्रदान करेंगे। ध्यान से सुन। आप ये वचन सुनते समय आप सोचेगा राजा लेके जा रहे। नहीं 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 नहीं, आध्यात्मिक अर्थ बाइबल पढ़ते समय इस तरह अर्थ को समझना है। पवित्र आत्मा मुझे ये सिखा रहे। यहां अर्थ यह है, इजरायली लोगों की कहानी से सीखना है। जब हम शैतान को हमारे परिवार में आके, जिंदगी में आके शासन करने के लिए मौका देते समय यही हो रहा है, यही हो रहा है। हालेलुया। वह तुम्हारे सर्वोत्तम खेत, जिंदगी को परख के देख, सर्वोत्तम खेत नशे शराब पाप के बंधनों में है। सर्वोत्तम खेत पाप करने वालों का देखो, उनका शरीर, उनका मन, उनकी सोच सब कुछ खत्म हो रहे। कितने परिवार खत्म हो रहे। शराब पीने के बाद दिमाग में कुछ भी नहीं है, गलत लड़ाई झगड़ा। सीरियल देखने के बाद सीरियल से मिलने वाला जो गलत सीखिया। हालेलुया हालेलुया। काफी परिवार में मैं देखता हूं, जब मैं और आप जानबूझ के मौका देता है, ये हमारी जिंदगी में हो रहा है। वचन सुनते समय संत माइकल महादूत हमें प्रेरणा दे रहे हैं, बेटा बेटी छोड़ दो, ये पाप नहीं चाहिए, रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं चाहिए। वचन में हम पढ़ते हैं, वह तुम्हारे सर्वोत्तम खेत दाखबरियाम और जैतून के बाग तुमसे छीनकर अपने सेवकों को प्रदान करेंगे। शैतान आके राज करेगा। मैं कुछ परिवार में देखते हैं, छोटे बच्चों को भी बड़े लोग थोड़ा शराब दे रहे। हालेलुया। कुछ पार्टी में आप भी आके बैठो, बड़ा हो रहे, थोड़ा पी लो। टूट गया है परिवार। हालेलुया। सर्वोत्तम खेत खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद रोना नहीं। हालेलुया हालेलुया। मुझे पता है काफी परिवार इस तरह नौजवानों को बुलाते हुए अपने पास बिठा के शराब देते हैं और बोलते हैं इधर नहीं तो और कहीं पर जाएगा, ऐसे बोलते हुए हालेलुया बुरे आदतों में फंसा दिया है। अभी शासन कर रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना कर। पाप पाप है, कभी भी मौका नहीं देना। 1% हो 5% हो, मौका नहीं देना। हालेलुया। उनका टेक्निक ऐसा है, पहले 0.1% मांगेगा, थोड़ा सा मौका दे दे और उसके बाद आपको पता भी नहीं चलेगा। कैंसर की बीमारी जैसा है, एक दिन पता चलेगा पूरा शरीर में ही बीमारी है। उसी तरह आके हमारी जिंदगी को खत्म करेगा। आज निर्णय लेना है, ऐसे कुछ है तो हमारे जिंदगी से दूर रखना है। हालेलुया हालेलुया। माता पिता बच्चों को मोबाइल दे रहे, खेलो, कुछ समय खेलो। हालेलुया। याद रखना, शासन करेगा बाद में। डराने के लिए नहीं,
रियलिटी है, जिंदगी को देख रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं। शुरुआत में अच्छा चलेगा, बहुत स्मार्ट लगेगा, अच्छा कर रहे मेरा बेटा, अच्छा कर रहे मेरी बेटी, हाँ बहुत पढ़ाई में भी आगे बढ़ रहे, अच्छा लगेगा। ये 1% है ना, 1% उनको शासन करने के लिए दे रहे। हालेलुया। बाद में 100% के ऊपर चला जाएगा। हालेलुया। फिर मौका नहीं। हालेलुया। प्रभु का वचन, वह तुम्हारे सर्वोत्तम केत दाखबारियां मोर जैतून के बाग तुमसे छीन कर अपने सेवकों को प्रदान करेंगे। यहां हम सोचना है, शैतान के दुनिया में आपके परिवार की जो मेहनत है ना, चल रहे ना, मेहनत करके जो इकट्ठा कर रहे, शाम होते हुए शराब की दुकान में नशे शराब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्वोत्तम फल रास्ते में प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत इसी वक्त हमारे परिवार में आके डिलीवरेंस दे रहे, छुटकारा दे रहे हैं। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करें, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करें। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सब दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, डराने के लिए नहीं, रियलिटी सिचुएशन प्रभु के वचन के जरिए बता रहा हूं। पवित्र आत्मा प्रेरणा दे रहा है, इसलिए हालेलुया। प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है। और वचन में हम आगे पढ़ते हैं, वह तुम्हारी फसल और दाखबारियों की उपज का दशमांश लेंगे और उसे अपने दरबारियों तथा सेवकों को दे देंगे। वह तुम्हारे दास दासियों को, तुम्हारे युवकों और तुम्हारे गद्दों को भी अपने ही काम में लगा देंगे। वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का दशमांश लेंगे और तुम लोगों भी उनके दास बनोगे। हालेलुया, हालेलुया। और आगे, उस समय तुम अपने राजा के कारण, ध्यान से सुनना यह वचन, पद संख्या 18 में, उस समय तुम अपने राजा के कारण जिसे तुमने स्वयं चुना होगा। ध्यान से सुनो, हमारे जिंदगी में यही हो रहा है। उस समय तुम अपने राजा के कारण जिसे तुमने स्वयं चुना होगा प्रभु की दुहाई देंगे, किंतु उस दिन प्रभु तुम्हारी एक भी नहीं सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी सीरियस बात है ना। फादर चीजों नहीं बता रहे, वचन में लिख कर रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन हमें देते हुए प्रभु हमें मौका दे रहे, एक और चांस दे रहे। जिंदा रखा है ना। आज हम निर्णय लेंगे, प्रभु आज से एक पवित्र जिंदगी बिताने के लिए मुझे आशीष दे, बरकत है। मुझे पाप नहीं चाहिए प्रभु, ये एडिक्शंस नहीं चाहिए प्रभु, ये लड़ाई झगड़ा मैनू मुझे नहीं चाहिए प्रभु। प्रार्थना कर, संभल के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ में शुरुआत में मैं आपको दिया था, पद संज्ञा 9 में, प्रभु ईश्वर जो कहता है मैं वह सुनना चाहता हूं। प्रभु ईश्वर जो कहता है मैं वह सुनना चाहता हूं। हम निर्णय लेंगे, संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग लेने वाला हम सब निर्णय लेंगे, मैं और आप। प्रभु ईश्वर जो कहता है मैं वह सुनना चाहता हूं। धन्यवाद करेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। हालेलुया। माता मरी की का मध्यस्थता हमें मिल रहा है। सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत के का सहायता हमें मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। संत एंथनी के का सहायता हमें मिल रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद।
संत फ्रांसिस ऑफ असीसी की सहायता हमें मिल रहा है, संत पैद्रोपियो के सहायता हमें मिल रहा है, संतनी अल्फोंसा के सहायता हमें मिल रहा है। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हर बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु। यीशु मसीह के गावों के जरिए हम भले चंगे हो गए हैं प्रभु, आशीष दे, बरकत है प्रभु। कैंसर की बीमारी यीशु मसीह के पवित्र नाम पर दूर होने दो। कोलेस्ट्रॉल, शुगर, प्रेशर की बीमारी यीशु मसीह के पवित्र नाम पर दूर होने दो। न्यूरो पेशेंट्स को यीशु मसीह के पवित्र नाम पर चंगाई मिले। वेरिकोस वेन की बीमारी यीशु मसीह के पवित्र नाम पर दूर होने दो। हार्ट पेशेंट्स को समर्पित करता हूं, डायलिसिस पेशेंट्स को समर्पित करता हूं, अनमोल को समर्पित करता हूं, बलदेव को समर्पित करता हूं। हालेलुया। जगदीश को समर्पित करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर। जितने भी भाई बहन आईसीयू में, वेंटिलेटर में है, समर्पित करता हूं। मेरी को समर्पित करता हूं, लिसी को समर्पित करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर। हालेलुया। यीशु के अति पवित्र नाम पर कैंसर पेशेंट्स को चंगाई मिले। बैक्टीरिया, वायरस के शरीर से दूर होने दो। ब्लड इन्फेक्शन यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। बुखार, ब्लड इन्फेक्शन दूर होने दो। ट्यूमर, स्टोन्स यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। रूमेटिक फीवर यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। स्किन एलर्जी की बीमारी यीशु मसीह के पवित्र नाम पर दूर होने दो। आंखों में बीमारी यीशु मसीह के पवित्र नाम पर दूर होने दो। माइग्रेन की बीमारी यीशु मसीह के पवित्र नाम पर दूर होने दो। रहम कर, दया कर प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु को छू ले। मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जा प्रभु। जिंदगी में यह वचन पूरा होने दो इसी वक्त। हालेलुया हालेलुया। अग्नेस के लिए प्रार्थना करता हूं, अनिका को समर्पित करता हूं, लक्ष्मीधर को समर्पित करता हूं प्रभु। धन्यवाद देता हूं हमें आशीर्वाद देने के लिए। रहम कर, दया कर प्रभु। हालेलुया हालेलुया। एक जैकब के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, जॉर्ज के लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। रोजर के लिए प्रार्थना करता हूं, अभिमलेख के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, राज के लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया हालेलुया। आशीष दे, बरकत है प्रभु। हालेलुया हालेलुया। विक्टर के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। हालेलुया। जोएल के लिए प्रार्थना करता हूं, रहम कर प्रभु, रहम कर। हालेलुया हालेलुया। सेबास्टियन के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। पॉल के लिए प्रार्थना करता हूं। पवित्र हाथ बढ़ाकर छू ले प्रभु, चंगा कर, चंगा कर। पवित्र लहू से इनको धो दे। हालेलुया। एक एक परिवार को समर्पित करता हूं प्रभु। नशे, शराब, पाप के बंधनों में, कोर्ट केस में फंस गया है प्रभु, यीशु मसीह के पवित्र नाम पर आज्ञा देता हूं, इन परिवारों में छुटकारा मिले यीशु के नाम पर। शैतान के हर एक ताकत इनके परिवार से दूर होने दो। हालेलुया। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं, शैतान के सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। यह वचन आपके जिंदगी में पूरा होने दो यीशु के पवित्र नाम पर। रिसीव कर। रॉन्ग एडिक्शंस यीशु मसीह के पवित्र नाम पर दूर होने दो। हालेलुया। मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, होमोसेक्सुअल, हर एक एडिक्शंस यीशु मसीह के पवित्र नाम पर दूर होने दो। शांति का ईश्वर शीघ्र के शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। आज्ञा देता हूं मैं, पुरोहित आपके परिवार से इसी वक्त शैतान की ताकत यीशु के पवित्र नाम पर निकल जा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिसीव कर प्रभु, छुटकारा दे रहे। विदेश से प्रार्थना में भाग लेने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आपके परिवार में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। जॉब एप्लीकेशंस में, पीआर एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। गवर्नमेंट जॉब के लिए जो अप्लाई किया है प्रभु आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। रिसीव कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु के वचनों को सुनो, जिंदगी को बदलो। आशीष और बरकत आपके पीछे आएगा। हालेलुया। आपके परिवार में प्रभु ब्लेसिंग भेज रहा है। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। घर बनाने में रुकावटें यीशु मसीह के पवित्र नाम पर दूर होने दो। जिनके बच्चे का वरदान नहीं है प्रभु से आशीष और बरकत रिसीव कर ये शाम को। हालेलुया हालेलुया। विद्यार्थियों प्रार्थना कर दिल खोल के, प्रभु आपको धनाई बख्शना है। हालेलुया। प्रभु आपको धनाई दे रहा है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको प्रज्ञा का वरदान दे रहे। रिसीव कर यीशु मसीह के पवित्र नाम पर। पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए ब्लेसिंग दे रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। जितने भी बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं मैं आगे देता हूं यीशु मसीह के पवित्र नाम पर। हर एक रुकावटें, शैतान के ताकत इनके जिंदगी से दूर होने दो। स्कूल में जाके पढ़ाई करने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इनको ब्लेसिंग मिले।
हमारे परिवार से कोर्ट केसेस दूर होने दो प्रभु, यीशु मसीह कहते पवित्र नाम पर। लड़ाई झगड़ा दूर होने दो, एक दूसरे को माफी देने के लिए प्रभु इनको कृपा दे। पति पत्नी प्रभु प्यार के साथ विवाह के बंधन में रहने के लिए हमारे परिवार में ब्लेसिंग दे, यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया। आज ही रात को ट्रैवलिंग करने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, बर्थडे मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। आपके पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, मेहनत करने वाला हर एक चीज में ब्लेसिंग प्रभु दे रहे, बिजनेस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आपके मिनिस्ट्री में प्रभु आशीष दे रहे, रिलीजियस प्रोफेशन के एनिवर्सरी फीस्ट मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, अनाथ बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, विधवा औरतों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया हालेलुया। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ मिलकर, जितने भी चर्चेस के पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योग्यता से, पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार मुझे मिला है, ये अभिषेक को, ये कृपा को इस्तेमाल करते हुए ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देने का समय है। ये पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र रक्त का सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माता मरियम के कांस मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन आमेन। प्रभु का वचन, प्रभु ईश्वर जो कहता है मैं वह सुनना चाहता हूं, ये वचन हमारे जिंदगी में प्रभु ने पूरा किया है। धन्यवाद करेंगे एक दूसरे के साथ, आप ये वचन को शेयर करना है। पहली बार प्रार्थना में भाग लेने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब करना है। रोज सुबह शाम प्रार्थना है, एक भी मिस नहीं करना। प्रभु का वचन सुनना है, आगे बढ़ना है। प्रभु हम सबको आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु को जीवन देने वाला वचन सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए फिर मिलेंगे बहुत प्यारे से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से। सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।